ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज भारतीय नववर्ष और हम इसको हिंदू नववर्ष भी कहते हैं, आज भारतीय नववर्ष कहिए या फिर हिंदू नववर्ष कहिए, जो भी आप कह लें वो बात दोनों बराबर है। तो आज जो है भारतीय नववर्ष है और इसी उपलक्ष्य में भारतीय नववर्ष के शुभ अवसर पर आप सभी को नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ और आपका नववर्ष मंगलमय हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपको है। आज जो है हम लोग क्लास 10th में चैप्टर नंबर 11 जो कि हम लोग पढ़ रहे थे, दैट इज द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम लोग लास्ट लेक्चर में रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म वाले टॉपिक को पढ़ें और उस चीज़ को समझने का प्रयास किए। आज जो है हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट वाले फिनोमेनन को स्टडी करने वाले हैं, उसको पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये जो फिनोमेनन है लाइट का, इसको जो है हमारे सर आइजैक न्यूटन ने इसको बताया था और इस फिनोमेनन के बारे में उन्होंने ही जो है इसको हमारे तक पहुंचाया है ना। 1665 में है ना, उन्होंने वाइट लाइट को एक ग्लास प्रिज्म के थ्रू जब वो पार करवाएं है ना, क्रॉस करवाएं, तो वो पाएं क्या कि जो वाइट लाइट है, मीन्स कहने का मतलब है कि जो सनलाइट है उसको जब वो ग्लास प्रिज्म से पास करवाएं तो वो ग्लास प्रिज्म से पास करने के बाद अलग अलग 7 रंगों में जो है वो बट जाता है ना। तो उसी को जो है वो एक डिस्पर्सन ऑफ लाइट फिनोमेनन के रूप में हम लोगों तक लाएं और हम लोगों को बताएं, है ना। हम लोग जानते हैं कि लाइट का जो है इसके कंस्टिट्यूएंट्स कलर्स, दैट इज 7 कलर है ना। वाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स से मिलकर बना हुआ होता है और इस 7 कलर्स के अलग अलग कलर में टूटना, वाइट लाइट का इस 7 कलर के अलग अलग कलर में टूटना, इसी फिनोमेनन को हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं, है ना। अभी हम लोग देखते हैं कि अगर एक प्रिज्म है इस तरह से अगर एक प्रिज्म है ना, और यहाँ से अगर हम वाइट लाइट को पास करवाते हैं है ना, तो ये जो है यहाँ से बेंट होगा और बेंट होके इस तरह से जो है वो अलग अलग 7 रंगों में विभाजित होगा। और यहाँ पर हमको अगर एक स्क्रीन लगाया जाए तो इस स्क्रीन में जो है हमको 7 कलर का जो है यहाँ पे जो है स्प्लिटिंग दिखेगा और इस 7 कलर्स को जो है हम लोग स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं, है ना। यहाँ पर से वाइट लाइट जाएगा या तो कहें तो सनलाइट जाएगा, है ना। यहाँ से वाइट लाइट जाएगा या फिर कहें तो क्या सनलाइट जाएगा, है ना। सनलाइट जाए या फिर वाइट लाइट जाए, वो जब प्रिज्म से होकर क्रॉस करेगा तो वो 7 अलग अलग कलर में जो है वो डिवाइड हो जाएगा और ये कलर का जो सीरीज है इसको हम लोग स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं, है ना। अभी ये जो कलर डिवाइड होगा इसका जो है कलर का पैटर्न क्या होगा,
उसको भी जो है हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। कलर का जो पैटर्न होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, है ना। मीन्स R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, G फॉर ग्रीन, B for blue, I for indigo and V for violet. These are the 7 colors which is mixture of white color, है ना। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि दिस white color is the mixture of these 7 colors, है ना। ये जो है हमारा 7 कलर्स है जिससे मिलकर ये जो वाइट लाइट है वो बनता है, वाइट लाइट, है ना। इन 7 कलर्स से मिलकर जो है हमारा वाइट लाइट बनता है ना। अभी जो है हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों जो है इस प्रिज्म से जब एक वाइट लाइट क्रॉस करता है तो ये 7 अलग अलग रंगों में बंट जाता है, या तो कहें वो 7 अलग अलग रंगों में दिखाई पड़ता है ना। ऐसा क्यों होता है? अगर हम एक प्रिज्म इस तरह से मान लीजिए, इस प्रिज्म का नाम भी हम देते रहे ABC, है ना। इस प्रिज्म के जरिए अगर हम किसी वाइट लाइट को या फिर सनलाइट को पास करवाएं तो वो जो लाइट है वो इस तरह से कुछ स्पेक्ट्रम में आ जाएगा, और इस स्पेक्ट्रम में जो है 7 कलर्स होगा, 7 कलर होगा, और वो 7 कलर का जो सीरीज होगा कुछ इस टाइप से होगा। सबसे ऊपर में जो होगा वो रेड होगा, उसके नीचे ऑरेंज होगा, उसके नीचे ग्रीन होगा, उसके नीचे ब्लू होगा, और उसके नीचे इंडिगो, और सबसे नीचे क्या होगा? वायलेट होगा। तो आखिर क्यों ऐसा है कि ये 7 अलग अलग कलर इस तरह से विभाजित हो जाता है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट जाता है, या फिर कहे तो 7 अलग अलग रंग में हम लोगों को दिखाई पड़ता है ना। तो देखिए वाइट लाइट जो है ये 7 कलर से मिलकर बना हुआ है ना। ये तो हमको इस फिनोमेनन के बाद पता चलता है ना। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये 7 रंग से मिलकर ये वाइट लाइट बना है, जैसे ही इस ग्लास प्रिज्म के थ्रू उसका रिफ्रैक्शन होता है ना, तो हम लोग जानते हैं कि लाइट का जो अलग अलग कलर है उसका वेवलेंथ अलग अलग है ना। और वेवलेंथ जब अलग अलग होगा तो उसका स्पीड भी क्या होगा? अलग अलग होगा, है ना। क्या होगा? डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ, तो क्या होगा? डिफरेंट स्पीड होगा, है ना। डिफरेंट वेवलेंथ तो डिफरेंट स्पीड होगा। मीन्स अलग अलग कलर के लाइट का जो वेवलेंथ होगा या फिर उसका स्पीड होगा वो कैसा होगा? वो अलग अलग होगा। हम लोग जानते हैं कि रेड लाइट का जो वेवलेंथ है वो सबसे मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा है ना। वेवलेंथ जो है रेड कलर का वो सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है ना। तो इसीलिए यहाँ से जब वाइट लाइट रिफ्रैक्ट करेगा तो रेड लाइट का जो बेंडिंग होगा वो सबसे मिनिमम होगा और वो सबसे ऊपर में हमको नज़र आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा है सबसे, तो उसका स्पीड भी सबसे ज़्यादा होगा। तो जैसे ही इस ग्लास प्रिज्म से वो रिफ्रैक्ट करेगा वो तुरंत तेज़ी से बाहर आएगा और यहाँ पर वो उसका सबसे पहले स्पेक्ट्रम में हमारा जो है उसका रंग दिखेगा, है ना। उसी तरह से ऑरेंज का जो वेवलेंथ है वो रेड के कंपैरिजन में कम है, जिसके कारण इसका स्पीड भी रेड के कंपैरिजन में कम है। तो वो जो है इससे रिफ्रैक्ट होके थोड़ा देर बाद, मीन्स रेड के बाद जो है वो निकलेगा और वो रेड के नीचे अपना जगह बना लेगा, है ना।
मीन्स स्पीड कम है तो उसका बेंडिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा। स्पीड ज़्यादा बेंडिंग कम, स्पीड कम बेंडिंग ज़्यादा। उसी तरह से येलो लाइट का जो वेवलेंथ है वो रेड और ऑरेंज ये दोनों से कम है, तो इसका स्पीड भी रेड और ऑरेंज से कम होगा, जिसके कारण इसका बेंडिंग और थोड़ा ज़्यादा होगा और ये जो है ऑरेंज के बाद अपना जगह बनाएगा, है ना। उसी तरह से ये जो ग्रीन वाला लाइट है उसका वेवलेंथ रेड, ऑरेंज, येलो ये तीनों से कम है और इसका स्पीड जो है ये तीनों से कम होगा, इसीलिए इसका बेंडिंग इन तीनों से और अधिक होगा और उसका जो जगह बनेगा वो येलो से नीचे बनेगा। उसी तरह से इस ब्लू लाइट का जो है इन चारों के कंपैरिजन में वेवलेंथ कम है और उसका स्पीड भी कम होगा, इसीलिए ब्लू का बेंडिंग इन चारों में से सबसे अधिक होगा और उसका जो ब्लू का जो जगह बनेगा वो ग्रीन के बाद बनेगा। उसी तरह से जो है इंडिगो का वेवलेंथ जो है इन पांचों में से कम है ना, और स्पीड भी कम है, तो इसीलिए इन पांचों में से ज़्यादा बेंडिंग होगा इंडिगो का और ये छठा स्थान पे अपना जो है जगह बनाएगा। उसी तरह से जो वायलेट है इसका वेवलेंथ सबसे कम और स्पीड सबसे कम है, इसी के कारण जो है इसका बेंडिंग सबसे अधिक मैक्सिमम होगा और इसका जगह जो है सबसे लास्ट वाले पोजीशन में मींस 7th पोजीशन में होगा और ये जो है हमको स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे भाग में दिखेगा, है ना। तो इस तरह से जो है लाइट का बेंडिंग होगा और अलग अलग लाइट मीन्स अलग अलग कलर का जो लाइट है उसका बेंडिंग अलग अलग एंगल में होगा, जिसके कारण हमको एक स्पेक्ट्रम यहाँ पर मिलेगा और इस स्पेक्ट्रम का जो कलर सीरीज है वो कुछ इस प्रकार से होगा, जिसको हम लोग याद रख सकते हैं ये विवग्योर के नाम से, है ना। विवग्योर, VIBGYOR, विवग्योर, है ना। विवग्योर के नाम से हम लोग याद रख सकते हैं इस सीरीज को, है ना। तो हम लोग इतना कुछ समझने के बाद अभी जो है हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट जो फिनोमेनन है उसका डेफिनेशन को लिख सकते हैं, है ना। उसका डेफिनेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट into its 7 different colors after passing through a transparent medium like as glass prism is known as dispersion of light, है ना। The splitting of light into its 7 different colors after passing through a transparent medium like as glass prism is known as dispersion of light, है ना। मीन्स किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम या फिर इसी तरह का जो ग्लास प्रिज्म है उसके थ्रू रिफ्रैक्ट होने के बाद जब व्हाइट लाइट 7 अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स कलर्स में टूट जाता है, बिखर जाता है, उसी फिनोमेनन को हम लोग जो है डिस्पर्सन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो हम लोग लाइट लिखे हैं, है ना, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, यहाँ पर जो है हम लोग इसको वाइट लाइट भी बोल सकते हैं या फिर वाइट लाइट बोल सकते हैं या फिर इसको जो है हम लोग सनलाइट भी बोल सकते हैं, है ना। वाइट लाइट भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको जो है सनलाइट भी बोल सकते हैं, है ना। वाइट लाइट या फिर सनलाइट ये दोनों ही जो है वो 7 कलर्स से मिलकर बना हुआ है और उसी का स्प्लिटिंग
वाले फिनोमेनन को हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। वंस अगेन आई रिपीट, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट into its 7 different colors after passing through a transparent medium like as a glass prism is known as dispersion of light, है ना। इसी को जो है हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट के फिनोमेनन के नाम से जानते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखें व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता क्या है, और जो है ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट कैसे होता है और क्यों होता है ना, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास किए, है ना। एक ग्लास प्रिज्म के थ्रू हम लोग व्हाइट लाइट को क्रॉस करवाएं और उसका जो है स्पेक्ट्रम को हम लोग ऑब्जर्व किए, उस स्पेक्ट्रम के जो है कलर सीरीज के बारे में हम लोग बात किए, उसका कलर सीरीज क्या होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा किए, और जो है ये अलग अलग वेवलेंथ और स्पीड के कारण जो ये फिनोमेनन होता है उस पर भी जो है हम लोग चर्चा किए, और लास्टली जो है हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट का जो है डेफिनेशन को लिखने का प्रयास किए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।